नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। शामली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संजीव जीवा गैंग का एक शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से AK-47 बरामद की गई है और गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी है। शामली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी के पास से AK-47 बरामद की गई है और अभियुक्त अनिल उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और संजीव जीवा गैंग का एक शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव जीवा गैंग का एक शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराधी के पास से AK-47 बरामद की गई है। तो बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। आपको बता दें कि अभियुक्त अनिल उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी है। AK-47 बरामद हुई है। शामली पुलिस को बड़ी सफलता। संजीव जीवा गैंग का एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर अपराधी बताया जा रहा है इसके पास से AK-47 बरामद हुई है और लगातार इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी सफलता शामली पुलिस के हाथ लगी है। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी है। AK-47 बरामद हुई है शातिर अपराधी के पास से। शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि AK-47 इस शातिर अपराधी के पास से बरामद हुई है। संजीव जीवा गैंग का ये शातिर अपराधी बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार अपराधी के पास से AK-47 बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उर्फ पिंटू से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई जो राज हैं वो खुलने की आशंका है। आपको बता दें कि शामली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संजीव जीवा गैंग के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस शातिर अपराधी के पास से AK-47 बरामद हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। संदीप, ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि AK-47 इस शातिर अपराधी के पास से बरामद हुई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बड़ी सफलता है शामली पुलिस के लिए, क्योंकि संजीव जीवा गैंग का एक शातिर अपराधी है और उसके पास से जो बरामद किया गया है AK-47 बरामद किया गया है और उसके साथ साथ 1300 कारतूस जो है वो बरामद किए गए। 4 मैगजीन है उसके पास में और एक कार है, XUV है 300 जो कि उसके पास में थी और जो कि बताया जा रहा है कि उसका जो नाम है वो अनिल उर्फ पिंटू है। पूछताछ में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसमें कई खुलासे होने के कागार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जो है शामली पुलिस अब लगातार उससे पूछताछ कर रही है, कई ठिकानों के पूछताछ कर रही है, उसकी चैन खंगालने के प्रयास कर रही है कि आखिर उसके कनेक्शन केस के और लोगों से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से ये हथियार का जो सप्लाई है वो कहाँ से होता था, यानी कि जो AK-47 उसके पास आई है वो कहाँ से आई है। इन सब चीजों का जो है अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात जो उसकी कीमत है वो तकरीबन 11 लाख के आसपास की कीमत दिखाई जा रही है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से बड़ी वारदात को लेकर के 147 का हथियार रखना, ये सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि उनके जो करीबी हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है और मेरठ टीम को भी लगा दिया गया है। मेरठ टीम से भी जो है लगातार छानबीन की जा रही है और शामली के आसपास जो जनपद है उन जनपदों में जो उनके गुर्ग हैं उनसे भी लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह से AK-47 मिलना निश्चित तौर पर कहा जाए कि एक बहुत बड़ी घटना है और निश्चित तौर पर ये जो सप्लाई जहां से हो रही है हथियारों की, उसकी उस कड़ी तक पहुंचने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं ये चुनौती पुलिस के सामने है इस वक्त। संदीप, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती है पुलिस की कि और भी गैंग के जो पर्दाफाश करना है और उसके साथ साथ जो और भी जो शागिर्द हैं उनको गिरफ्तारी है पुलिस के सामने और पुलिस इसकी गैंग का किस तरह से पर्दाफाश करती है ये सबसे बड़ा विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को सफलता मिली है, बड़ी सफलता है, जिसके पास AK-47 निकली है, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को लेकर पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं और कई टीम बना करके उनके जो जगह जगह ठिकाने हैं उनके मोबाइल ट्रेकिंग की सुविधा से उनको हर तरीके से ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कि और कहां पे उनके तार जुड़े हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब आगे पूछताछ की जाएगी जिसमें कई राज खुलने की आशंका
आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरह से ये AK-47 बरामद हुई है, इसके बाद ये AK-47 आकर इस शातिर अपराधी के पास कहां से आई, कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस शातिर अपराधी से पुलिस पूछताछ में उगलवाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ तो शामली से एसपी हमारे साथ सुप्रदीप माधव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर ये AK-47 बरामद हुई है इस शातिर अपराधी के पास, निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सर ये क्या पूछताछ में सर ये जो शातिर अपराधी है क्या खुलासा किया है इसने? जी बिल्कुल, देखिए कि एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार आज किया गया है और उसके पास से एक प्राइमा फेसी जो फॉरेन मेड AK-47 लग रहा है वो, और लगभग 1300 राउंड जो बुलेट्स हैं वो, 3 एक्स्ट्रा मैगजीन और एक ड्रम मैगजीन ये बरामद की गई है। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि ये अनिल उर्फ पिंटू जो गिरफ्तार हुआ है का एक मित्र है, जो अनिल बालियान, जो अभी मेरठ में एक शूट आउट हुआ था एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर, उसके मामले में मेरठ जेल में बंद है। तो इन दोनों ने मिलके संजीव जीवा से वार्ता करके, उससे संपर्क करके ये वेपन और ये बुलेट्स जो हैं ये मंगाए थे और खरीदे थे। अब इसका कहाँ इस्तेमाल होना था और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहाँ से आई हैं ये, अगर फॉरेन मेड है तो इंडिया में कैसे, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम एक विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पे हम अपराधियों को रिमांड में भी लेंगे और आगे की जानकारी इकट्ठा कर उस पर कार्रवाई करेंगे। जी निश्चित तौर पर। और सर ये इसके आगे जो, क्योंकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है, तो सर आगे अब क्या कार्रवाई करने वाली है पुलिस? इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन इनका भी रिमांड हम लोग वापस लेंगे ताकि इनसे लंबी पूछताछ करके सारी कड़ियां जो हैं वो निकाली जा सकें। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि शामली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। संजीव जीवा गैंग का एक शातिर अपराधी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से AK-47 बरामद हुई है। अब इस शातिर अपराधी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी।